बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सवाल सिर्फ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अगर बन पड़े तो इसका जवाब जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है, वगैरह आप इस पर जो है वो गौर कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका को पार्टनर है बिज़नेस में, वो कुछ देर के बाद आपके साथ जो है वो झूठ बोलता है कारोबार के हवाले से, माल के एतबार से। जब वो झूठ बोलता है, वो पकड़ा जाता है, अब आप क्या उस पर एतमाद करेंगे? नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए आप बड़ा दिल कर लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई नहीं, ये शख्स जो है ये हो सकता है कि किसी गलतफ़हमी का शिकार हो गया हो कि इसने झूठ तो नहीं बोलना था, लेकिन इंसान है, बशर है, हो सकता है कोई गलतफ़हमी हो गई हो। चलो आप उसको एक मौका दे देते हैं। 2 हफ़्ते बाद वो फिर बंदा ऐसे ही झूठ बोलता है, आपके माल पे कब्ज़ा करने के लिए या आपके माल को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ वो करता है, पकड़ा जाता है। अब क्या आपके दिल में नरम गोशा होगा उसके लिए? यकीनन नहीं होगा, बल्कि आप तो ऐलान बरात तक आ जाएंगे कि भाई तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। आप जो है वो बिल्कुल भी उस पर एतमाद नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए ये मौका भी जैसे तैसे करके गुजर जाता है, तीसरी मरतबा फिर उसका झूठ आपके सामने आ जाता है। अब तो आप बिल्कुल किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करेंगे कि भाई 3 मरतबा हो गया इस बंदे ने हमें धोखा दिया। जो आपका पार्टनर हो और आपके कारोबार में, आपके माल में जो है वो डाका मारने की कोशिश करे, तो आप जो है वो ऐसे चुकन्ने हो जाते हैं, सख्त फैसला करने पे मजबूर हो जाते हैं, किसी की सिफारिश भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। आप उससे ऐलान बरात कर देते हैं, अभी तेरा कम वखरा है, साढ़ा कम वखरा है। ठीक हो गया। जो बंदा आपके माल पे डाका मारे आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जो आपके ईमान पे डाका मारे आप उसको जो है वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? फिर दिल में नरम गोशा कैसे पैदा हो जाता है? उसके तो सिर्फ 3 झूठ आपके सामने हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तान का वो वाहिद झूठा आदमी है कि जिसके हज़ारों झूठ जो हैं वो लोगों के सामने हैं। इतने तादाद इस बंदे के कि ये फिर शर्मिंदा भी नहीं होता, उससे रजू भी नहीं करता, और जो है वो बल्कि बेबाकी के साथ मज़ीद बढ़ता है आगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो झूठ बोलते हैं किसी मजबूरी के तहत, मिसाल के तौर पे माल बिक नहीं रहा, बेचने के लिए झूठ बोल देगा, या नुकसान से बचने के लिए झूठ बोल देगा, या जान की, माल की हिफाजत के लिए बंदा झूठ बोल, यानी किसी ना किसी परेशानी की सूरत में बंदा है वो जो झूठ बोलता है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ये वो बंदा है कि जो किसी परेशानी, दबाव की वजह से झूठ नहीं बोलता, बल्कि झूठ बोलना इसकी फितरत में शामिल है। जब तक ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा ना, तो इस बंदे को, जिन पंजाबी ज़बान में कहते हैं, खादा पचदा नहीं है। किसी को बवासीर होती है खूनी, किसी को बादी होती है, इस बंदे को झूठ बोलने की बवासीर है। ऐसा यह खबीस तरीन आदमी है। एक क्लिप आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इस क्लिप को जो है वो आप सुनने से पहले हल्का सा आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये जब हमारे गाजी मुमताज़ हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका जनाजा था ना, तो हज़रत मौलाना बिलाल अत्तारी साहब जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी आए थे। तो ये वहाँ का हवाला दे रहा है कि जब बिलाल साहब वहाँ पर आए तो जो इलियास कादरी साहब के जो करीबी लोग थे, यानी कि इशारा इसका शायद शूरा की तरफ है, जो चाहते थे कि बिलाल साहब ऊपर ना आए, उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और उन्होंने कहा जी दावत इस्लामी पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, फलां फलां फलां। अभी इसकी ज़बान से सुन लीजिएगा। और यानी कि इसने एक खुद साख्ता बना के ना कौम में शोशा छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो अमीर अहले सुन्नत ने जवाब दिया ना कि मेरा और बिलाल की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है और कब से नहीं है, ये सारी बात आप जनाब के सामने वाज़ेह हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिए कि जो बंदा इतना बड़ा ब्लफ मार रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, वो बंदा दीन की तबलीग दुरुस्त अंदाज में कैसे कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि वो बंदा जो है वो दीन की बात आप तक सही पहुँचाता है? आइए सुनते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा इंजीनियर को सुनिए ज़रा आप। इलियास कादरी साहब की जमात में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि बिलाल कादरी जो बड़ा शार्प है ये ऊपर ना आए, तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना। उन्होंने इलियास कादरी साहब को डराना शुरू कर दिया कि दावत इस्लामी पे पाबंदी लग जाएगी, आप इससे ऐलान बरात कर दें। वो ऐलान बरात क्या किया, वो उसको उन्होंने जमात से ही निकाल दिया, अपने सगे बेटे को। अब ये कितना बड़ा इस बंदे ने झूठ और बहतान बांधा है, और उन पर भी अब यहाँ पर शरई हुक्म इसी से बंदा पूछे कि जिस पर बंदा बहतान लगाता है उस पर शरई हुक्म क्या है, और फिर इससे पूछे कि अब शरई हुक्म तो आप सामने रख दिया है, लेकिन क्या अब तुम उन सब से माफ़ी मांगोगे? जिस तरह तुमने यहाँ पर बेबाकी के साथ झूठ बोला, और फिर ये क्या ऐलान करोगे कि मैंने यहाँ पर झूठ बोला और मैंने यहाँ पर जो है वो बहतान लगाया? बहरहाल आइए, जो अमीर अहले सुन्नत ने जवाब दिया उन पर भी सवाल किया गया था।
तो उन्होंने जो जवाब दिया ये सुनिए ज़रा। बात यह कि 25 सफर मुजफ्फर 1440 हिजरी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक था, और इस सिलसिले में मैंने अपने गरीब खाने पर लंगर रज़िया की तरकीब रखी थी। कई इस्लामी भाई इसमें शरीक थे, जिसमें मैंने अपने बेटे हाजी बिलाल को भी दावत दी थी, मेरे फर्जंद है, और सिले रहमी की नीयत थी मेरी। अल्लाह करीम क़त्अ रहमी से बचाए, क़त्अ रहमी ये हराम है, अल्लाह करीम बचाए, हम सबको बचाए। तो उसमें अराकीन शुरा भी बात थे। दरअसल 2006 से कुछ मसाइल हमारे इस तरह के चल रहे हैं, हाजी बिलाल रजा के और हमारे, और मैंने कई बार इस बात पर गुफ्तगू भी हुई हमारी, लेकिन कोई तरकीब बन नहीं पाई। मेरी और इनकी सोच में फर्क है। अब मैं एक मखसूस अंदाज में जो दावत इस्लामी को लेकर चल रहा हूं सबके सामने यहाँ है, तो अब तंजीमी तौर पर हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसलिए वो तरकीब नहीं है। जाहिर है कि बाप अपनी औलाद को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पहचानता है, ज़हनी कैफियत को समझ सकता है। तो बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हमारे साथ चल नहीं सकते। अच्छा, ये था जी हजरत अमीर आले सुन्नत का जवाब कि उनका मामला सन 2006 से चल रहा है हाजी बिलाल साहब के साथ, और ये जनाब जो है ये बना लिया इन्होंने मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के हवाले से। यानी कि मतलब ये है कि ये बंदा इतने झूठ बोलता है, पता नहीं ये पैर जोड़ता है या नहीं जोड़ता। अच्छा, आइए अगली बात आप इसकी सुनिएगा कि इमामा शरीफ जो है, अब ये इसका पहले ये ब्लफ सुन लीजिए कि इसने कितना बड़ा जो है ये भी एक बना के ना कौम के सामने रख दिया, और पता अब ये करता क्यों है वो भी इसने बताया, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे चल के सुनाता हूँ कि ये कितनी खुश फहमियों और कितनी गलत फहमियों का ये बंदा शिकार है। वही बात आ गई कि इसको बोलने की जो है ना वो बवासीर है, बस बोलना है, किसी मामले में बोले, वो सही हो गलत हो उससे कोई गरज नहीं है, बस बोलना है। अब इमाम शरीफ के हवाले से जो है ये मिर्जा इंजीनियर जो कहा है ना, पहले ये सुन लीजिए। फिर जनाब बीच में इनके घुसे कि जी आप लोग कुछ हमारे लिए मामलात करें तो कुछ हम आपको रिलीफ देते हैं, आपको मक्के मदीने में मरकज भी दे देंगे, बनाने की इजाजत दे देंगे, तो दो काम आप करें, एक तो अपनी पगड़ियों का रंग चेंज करें। ये एजेंसियों के बारे से कह रहे हैं। में पाकिस्तानी एजेंसियों का बीच में बेनिफिट ये था कि ग्रीन पगड़ी से एक जमात बन जाती है, एक यूनिटी होती है, और यहां तो वो किसी जमात की पॉपुलैरिटी को बर्दाश्त नहीं करते, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बर्दाश्त करते हैं, तो वो कोई ना कोई मामला चला देते हैं उसके खिलाफ। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप पगड़ियों के रंग चेंज करें, रंग चेंज होंगे तो यूनिटी खुद ही टूट जाएगी। अच्छा, इसका कहना यह है कि जी एजेंसियों के दबाव में आके जो है वो इन्होंने इमाम शरीफ का जो रंग है ना वो तब्दील किया, पगड़ियों का रंग जो है वो तब्दील किया। समझ नहीं आती ये बंदा क्यों इस तरह की बातें कर। अब जो लियाज कादरी साहब ने जो ये बात कही है ना इमाम शरीफ के हवाले से, अब उनकी बात सुन लीजिए कि वो कब से बदलने का उनका इरादा और नीयत थी और गर्ज क्या थी, और फिर क्या मौका बना जिस पर जो है वो उन्होंने तब्दील किया। ये सुन लीजिए जो हजरत इलियास कादरी साहब ने बयान किया, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए बाबा जानी, ये कल से माशाल्लाह चेंजिंग हो गई, इमामों के अंदर जो चेंजिंग हो रही हैं, मतलब ये चेंजिंग का क्या सबब है? आप बड़े हम बेताब हुए हैं इसको सुनने के लिए। कल से आज मदनी मुजाहिरा कहा था कि इसमें बताया जाएगा, तो आप बता दीजिए। यानी मरकजी मस्जिद शूरा बनने से पहले से ही मेरे जहन में आता था कि यार ये तशख़्ख़ुस दावत इस्लामी का ना हो तो कैसा, मगर हिम्मत नहीं होती थी। कई बार हमारी आपस में निगरानी शूरा की और कई बार बातें हुई, फिर शूरा बन गई और कि यार इसका क्या करें। अब दुनिया भर में काम करना, अब दुनिया भर में हरा इमामा सच्ची बात है कि है नहीं, और ये भी अर्ज कर दूं कि सबकी समझ में आता भी नहीं है। अरब दुनिया में सब इमामा समझ में नहीं आता, अरब दुनिया में भी काम हो रहा है। अब इनको हम अरब दुनिया को हम सब्ज इमामे पर कैसे लाएं यार। और मैंने सफ़ेद इमामा सैकड़ों बार बांधा है, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, मैं कहूँ तो 1200 बार। दिखा देते, दिखाइए। और दिखाइए। अरे भाई ये ताज़ा नहीं है, पुराने है मेरा। और भी कोई वीडियोस वगैरह भी है मेरे पास, मगर अभी
इत्तेफाक कहिए इसका कि वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का मदनी मशवरा, इसका तस्वुर भी नहीं था इस बात का कि ये बात होगी। हमारा तस्वुर नहीं था कि ये बात भी हम करेंगे, इसमें कुछ गुफ्तगू होगी। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने हुक्म दिया कि हमको आना है तुम्हारे पास, तो इस तरह हम जमा हो गए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाले गरीब खाने पर आ गए। तब जाके जो है वो इनका इमामा शरीफ जो है वो तब्दील बहरहाल आनन फानन अचानक जो है वो हो गया। तो मुद्दा ये है कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर है, आप इस पर कभी भी किसी किस्म की जो है वो बात सुनने के लिए बिल्कुल आमादा ना होइएगा, वगरना ये बंदा जहाँ पर दुनियावी मामलात में छोटे छोटे मामलात हैं आप करता क्यों, ये भी आप सुन लीजिए कि आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये बंदा यानी कि अपने आप को समझता क्या, ये सुनिए ज़रा। अच्छा, ये मेरे पास सारी अंदर की रिपोर्टें, हमें तो पता है आपको सारे अंदर के लोग खबर देते हैं, कुछ हमें खुद भी पता होती हैं, फिर हम काफ़ी ज़हीन भी हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं और चीज़ें जुड़ जाती हैं सारी चेन्स। अल्लाह, इसको अंदर की सारी खबरें। यार ये मुझे बताइए, कोई एजेंसी यानी कि कोई इदारा अगर उसकी अंदर की बातें जो है वो इस तरह लीक होना शुरू हो जाएं, कोई तहरीक हो, बड़ी से बड़ी तहरीक हो, उसके अंदर की बातें जो है वो लीक होना शुरू हो जाएं, तो क्या वो कामयाबी हासिल कर सकती है? दावत इस्लामी वो जमात है, वो तहरीक है जो दुनिया में शायद इससे बड़ी कोई तहरीक है नहीं है। और सबसे बड़ी कामयाबी, हमारी सियासतें कामयाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दावत इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म पे जिस तरह काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है और वो कामयाब है। अगर इसकी बातें लीक होना शुरू हो जाएं और फिर ये कहता है हम ज़हीन भी पड़े हैं, ये ज़हीन है, इसकी ये जहानत है कि वो लियाज कादरी साहब कुछ कह रहे हैं, ये बंदा कुछ कह रहा है। बिलाल कादरी साहब के बारे में उनका कहना कुछ है, इसका अपना बनाना वो सबसे ही अलग है। ये बंदा ज़हीन है और कहता है हम बातों को, जब अपने आप को खुद कहना मैं बड़ा ज़हीन हूँ और मैं बातों को जोड़ लेता हूँ, फिर इसी तरह का जोड़ना ना, किसी का सिर है नहीं, किसी का पैर है नहीं, किसी की कोई शय नहीं, किसी की कोई शय नहीं है, तो फिर ये होता है।